देखिए, आज हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे। जैसी आपकी भाषा मंजरी कक्षा 7वां का हिंदी विषय हिंदी के पाठ नंबर 9 पाठ संख्या 9 चैप्टर का नाम है छुट्टी का दिन। तो इसमें दिए गए अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, पढ़िए, याद कीजिए और अपने बुद्धि विवेक को बढ़ाइए। तो आइए देखते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर। तो भाषा मंजरी कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसके हम प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पाठ संख्या 9 और पाठ में दिए गए जितने भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम बनाएंगे। देखिए, पाठ संख्या 9 में क्या पाठ का नाम है? छुट्टी का दिन। पाठ का नाम है छुट्टी का दिन। तो इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्न का उत्तर एक एक करके हम बनाएंगे और आप इस प्रश्न का उत्तर को नोट कर लीजिएगा। तो अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। प्रश्न संख्या 1 है, भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई? प्रश्न संख्या 1, भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर भोलू छोटा बच्चा है। भोलू है सो छोटा बच्चा है। वे दूसरे बच्चे को सुंदर कपड़ों में स्कूल जाते देखा है। वे है सो सुंदर बच्चे को सुंदर कपड़े में स्कूल जाते देखा है। रविवार के दिन वह दूसरे बच्चे को मौज मस्ती करते देखता है। वह काम के बोझ से दबा रहता है। अन्य बच्चों को मौज मस्ती देखकर वह भी छुट्टी मनाने की जिद ठान बैठता है। इस तरह से भोलू के मन में छुट्टी मनाने की बात सामने आई। यहाँ भोलू जो है से एक गरीब बच्चा है। वह दिन भर अपने पिता के साथ काम करते रहता है। वह छुट्टी के दिन भी नहीं खेल पाता है, मौज मस्ती नहीं कर पाता है। जब दूसरे बच्चे को वह स्कूल जाते देखता है तो उनके मन में भी विचार आता है कि हम भी स्कूल जाए। और छुट्टी के दिन सब बच्चे मौज मस्ती करते हैं रविवार के दिन, तो वो भी मौज मस्ती करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, क्या छुट्टी छुट्टी रट लगाई है? दूसरा प्रश्न है, क्या छुट्टी छुट्टी रट लगाई है? अरे हम ठहरे मजदूर रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है। श्यामू ने ऐसा क्यों कहा? श्यामू ने ऐसा क्यों कहा कि हम रोज मेहनत करते हैं तब रोटी मिलती है? तो यहाँ देखिए, श्यामू जो है सो भोलू का पिताजी हैं। तो अपने बेटे की छुट्टी के जिद के कारण वह झुंझलाता है और वह कहता है। तो ये जो क्वेश्चन है वह श्यामू के द्वारा बोला गया कथन है। तो इसका उत्तर सदा लिखेंगे, श्यामू ने उक्त बातें ऐसा इसलिए कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। किसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था? श्यामू का। वो गरीब था, रोज कमाता था, रोज कागज बोरे में भरता था और उसे दुकान जाकर देता था और उसे जो पैसा होता वो अपने किसी तरह से गुजर बसर करता था। वे बेहद गरीब था, बहुत गरीब था। दोनों बाप बेटे बोरे में कागज भरते थे और दुकान में दे जाकर कुछ ही पैसे मिलता था। मैंने उस बोरे में जब कागज़ भर कर दुकानदार को देता था तो दुकानदार बदले में कुछ ही पैसा देता था।
जिससे उसके घर परिवार चलता था। उसकी माँ जो ने भोलू की माँ बर्तन मांजने का काम करती है। बर्तन मांजने का काम भोलू की माँ करती है और घरों में सफाई करने का काम भी करती है। भोलू का माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई का काम करती है। इसलिए श्यामू ने क्रोधित होकर, गुस्से होकर भोलू को छोटी छोटी करट लगाने पर डांटता है। ठीक है, यहाँ समझ गए कि श्यामू है से भोलू के जिद पर, जिद क्या है कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए, हमें रविवार को छुट्टी चाहिए, हम भी अन्य बच्चों की तरह मौज मस्ती करेंगे। तो इस तरह से वो झुंझलाते हुए भोलू का पिताजी श्यामू ऊपर दिए गए क्वेश्चन को वह बोलते हैं। अब दूसरा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। मैं नहीं जाता आज, मैं नहीं जाता आज, मैं तो खेलूँगा दूसरे बच्चों की तरह। मैं आज कोई काम नहीं करूँगा। इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी, काम की छुट्टी। हाँ, कल दुगना काम कर दूंगा। किसने कहा? यहाँ अब वाक्य को पढ़िए बढ़िया से, क्वेश्चन को पढ़िए, पता चल जाएगा किसने कहा। तो यह किसने कह रहा है? यह तो भोलू कह रहा है, क्योंकि वह रविवार के छुट्टी के दिन काम करना नहीं चाहता है। दूसरे बच्चों की तरह वह भी रविवार को मौज मस्ती करना चाहता है। तो इस सेंटेंस को पढ़कर आप बढ़िया से समझ जाएंगे, क्योंकि किताब में स्पष्ट दिया हुआ है कि यह कथन जो है सो भोलू का है। तो इसका जवाब इस तरह से देते हैं। देखिए, यह कथन भोलू का है। भोलू जो श्यामू का बेटा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह मौज मस्ती करना चाहता है। कौन मौज मस्ती करना चाहता है? भोलू। जिस तरह से अन्य बच्चे संडे के दिन पढ़ाई छोड़कर मौज मस्ती करते हैं, उसी तरह से भोलू भी मौज मस्ती करना चाहता है। वह दूसरे दिन दुगना काम करके अपने पिता को खुश करना चाहता है। वह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आज हमको छुट्टी दे दीजिए, आज हमको मौज मस्ती करने दीजिए, फिर हम दूसरे दिन रविवार को छोड़कर जो सोमवार आता है उस दिन हम पूरे दुगने काम करके आपको खुश कर देंगे। हम दुगना काम करेंगे, पूरा एकदम हम जतन से काम करेंगे। इस तरह से वो बात करते हैं अपने पिता से। क्यों? ताकि वो पिताजी का दिल पिघले, पिताजी भोलू को रविवार को छुट्टी दे और भोलू पूरा मौज मस्ती करे। तो ये हो जाएगा तीसरा का उत्तर। अब चौथा है, प्रश्न संख्या 4 है। देखिए, कह रहा है भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए। देखिए, भोलू को चाहिए कि हमें रविवार की छुट्टी मिले, तो इसके लिए वह कौन कौन से काम किए ये लिखना है। तो उत्तर आइए देखते हैं। जब भोलू को छुट्टी मनाने की आज्ञा मिला, मैंने उनके पिताजी बोल दिए कि जाओ तुमको छुट्टी दे देते हैं, जब इतना तुम जिद कर रहा है तो तुमको छुट्टी दे ही देते हैं। तो उसे छुट्टी मिल गया। किसे छुट्टी मिला? भोलू को। तो वह सोचा कि हम अकेले छुट्टी कैसे मनाएं, अकेले तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वह शेरू के साथ छुट्टी मनाने चाहा। शेरू कौन होता है? शेरू भोलू का दोस्त होता है। शेरू भोलू का दोस्त है। तो वह शेरू के साथ छुट्टी मनाने के लिए चाहता है। तो शेरू कहाँ मिलेगा? शेरू ढाबे में बर्तन धोने का काम करता है। शेरू उसका दोस्त ढाबे में, मालिक के घर में, मालिक के ढाबे में
वह काम करता है और वहीं पर वह बर्तन धोने का काम करता है। शेरू को मालिक से छुट्टी दिलाने के लिए वह बर्तन धोता है। कौन धोता है? भोलू। भोलू शेरू के पास जाता है और उसका जो जितना भी बर्तन जमा रहता है वह जल्दी जल्दी दोनों दोस्त मिलकर बर्तन धोने का काम करता है, बर्तन धोता है। कौन धोता है? ताकि ये बर्तन हो जाने के बाद हम दोनों भोलू और शेरू एक साथ वहाँ से निकल जाए। शेरू को पेट दर्द का बहाना बनाने के लिए कहता है। कौन? भोलू कहता है कि तुम पेट दर्द का बहाना बनाओ ताकि तुमको मालिक छुट्टी दे, ऐसे छुट्टी नहीं देगा, ताकि मालिक उसे छुट्टी दे। इस तरह से भोलू अपना दोस्त शेरू के पास जाता है और उसे पेट दर्द का बहाना बनाने के लिए कहता है। तो ये रहा चौथा का प्रश्न। आप इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद किस तरह उठाया? भोलू को परमिशन मिल गया रविवार की छुट्टी मनाने का और भोलू अपने साथ शेरू को भी ले लिया, तो दोनों मिलकर किस तरह छुट्टी मनाया उसे हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए हम इस उत्तर को किस तरह से हम सजाते हैं। भोलू ने शेरू के साथ रविवार के छुट्टी का आनंद लिया। भोलू और शेरू दोनों मिलकर रविवार की छुट्टी का भरपूर आनंद लिया, क्योंकि उसे पहली बार रविवार की छुट्टी मिला था उनके पिता के द्वारा। तो वह पूरा जी भर दोनों दोस्त क्या किए, दोनों दोस्त दिन भर तितलियों के पीछे दौड़ा, पीछे पीछे तितली के पीछे पीछे दौड़ा, खूब मस्ती किया, पक्षी बनने की कल्पना किया। आकाश में पक्षियाँ उड़ती है तो उसे देखकर वह भी चाह रहा था कि हम भी पक्षी बने, तो उसकी कल्पना किया। पेड़ पर चढ़कर मस्ती किया, दोनों दोस्त पेड़ पर चढ़कर मस्ती किया। मूंगफली और टॉफ़ी का भी आनंद लिया, मूंगफली और टॉफ़ी का भी आनंद, मूंगफली और टॉफ़ी दोनों दोस्त मिलकर खूब खाए। और उसके बाद उसका एक और दोस्त मिल गया, तीसरा दोस्त। तो तीसरा दोस्त का नाम क्या है? वेंकट। तो जो वेंकट है वो हारमोनियम बजाता था, तो उसका भी दोस्त मिल गया, तीसरा दोस्त मिल गया। वेंकट जो हारमोनियम बजाता था उससे जाकर मिला, हारमोनियम बजाने वाला दोस्त वेंकट के साथ जाकर मिलता है। तीनों ने मिलकर गाना गाया, तीनों दोस्त कौन कौन? भोलू, शेरू और वेंकट। तीनों दोस्त क्या किया? गाना गाया और मौज किया, मौज मस्ती किया। तीनों दोस्त ने एक साथ रात बिताई, मैंने तीनों दोस्त एक साथ क्या किए? रात बिताई, मैंने एक साथ वो रात में रहे। इस तरह से भोलू रविवार की छुट्टी का आनंद लिया। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले, वो भी ध्यान से पढ़े। आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को नोट कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, हमारे चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद।